तो यह है मिस्त्री साहब। पर मेरा बड़ा भाई कहाँ जा रहा है? एक नंबर का हरामी था। सांप का खेल देखने। रुक, मैं दिखाऊं तेना सांप के खेल। ले देख ले, सांप का खेल देख। शर्मा क्यों रहा है? ले खेल भी लेने इससे थोड़ा सा। सांप का खेल देखेगा। बैठ के होमवर्क कर मेरा, ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। उम्र में 2-3 साल बड़ा होने के कारण उसमें ताकत ज्यादा थी। बस उसी बात का फायदा उठाता था हरामी। लेकिन एक दिन उस बेचारे को एक जहरीले सांप ने काट लिया। जहर बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैल रहा है, दोनों पैर काटने पड़ेंगे। और वो अपाहिज हो गया। और एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि बहनचोद इस घर की तो सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पे आ गई, क्योंकि काम का मर्द तो सिर्फ मैं ही बचा। ये आप मुझे अपने बचपन की कहानी क्यों सुना रहे हो? सब्र करो बेटा, अंत तक पहुंचने के लिए शुरुआत जानना जरूरी है। आगे सुनो। उस समय मेरे गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करा करते थे। अरे यो नेवी में कप्तान है। अच्छा जी। तन्ने कैसे बेरा? वर्दी न दिख रही उसकी? पर मैं अकेला था जिसकी दिल्ली में ड्राइवर की ड्यूटी लगी थी, और गांव में इज्जत इतनी थी कि जो जहां देखे वहीं खड़ा हो जाता था। और तो और सब प्यार से मुझे कप्तान साहब बुलाते थे, पता नहीं क्यों। खैर, मेरा सपना था कि मैं जल्दी से जल्दी एक बहुत अमीर आदमी बनूं, तो मैंने दबा के ड्यूटी करी, कुछ पैसे जोड़े और गांव के बाहर सबसे पहले एक सस्ती सी जमीन खरीद ली। मेरा भाई ससुरा मेरे से बहुत जलता था, पर मेरी इस तरक्की को देख के एक भले आदमी ने अपनी बेटी का हाथ भी मेरे हाथ में दे दिया। लेकिन ड्यूटी से छुट्टी लेने पर मालिक पैसे काट लेता था, तो मैंने सिर्फ शादी वाले दिन की छुट्टी ली, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उस समय मेरे सर पे पैसा कमाने का भूत चढ़ा था। अरे वो ड्यूटी का टाइम हो रहा था, रात में मिलते हैं। ये और उस चक्कर में मैं कभी अपनी बीवी को सही से टाइम ही नहीं दे पाया। नतीजा, वो मुझे छोड़ के भाग गई। अरे संतोष, तू यहाँ बैठा हुआ है और मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ आया। सुन के बहुत बुरा लगा कि तेरी बीवी भाग गई। ऐसे क्या देख रहा है? पूरे गांव में सबको पता लग गया है। और हाँ, मेन बात तो मैं तुझे बताना भूल ही गया। तेरा भाई ना कल रात से घर नहीं आया है, और गांव वाले तो ये कह रहे हैं कि तेरा भाई ही तेरी बीवी को लेके भागा है। चल, तो अपना ध्यान रखियो हैं। गांव में अफवाह उड़ी कि मेरी बीवी मेरे ही अपाहिज भाई के साथ भागी है, पर मेरे लिए ये बिना सर पैर की बात थी, क्योंकि कोई लड़की भला मुझे छोड़ के उसे क्यों चुनेगी। अरे ये तो ड्राइवर है, कोई कप्तान वप्तान नहीं है भाई। अरे लागे है, और भी कोई कमी है तभी। मेरी फिर कभी दोबारा शादी नहीं हो पाई, क्योंकि गांव में ये अफवाह भी उड़ी कि ये ससुरा संतोष तो नामर्द है, इसलिए शैलजा भाग गई। ऐसे ही सालों साल बीत गए मुझे ड्यूटी करते और पैसे बचाते। फिर कुछ साल पहले माँ बाप के गुजरने के बाद मुझसे गांव में रहा नहीं गया और मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। फिर एक दिन मुझे
बुरी तरह रियलाइज हुआ कि ड्यूटी के चक्कर में बहनचो मैंने तो अपनी जिंदगी की मां चोद दी। अब ना ही तो मैं कोई बहुत रईस लाला बन पाया और ना ही परिवार कहने के लिए मेरे पास कोई बचा।